हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हो यहाँ पे कि रजत को कॉल आता है कियांश का। कियांश उसे बोलता है कि तुम मुझे होटल में मिल सकते हो क्या। तो वो बोलता है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अंश और आकांक्षा की प्लानिंग सक्सेसफुल होती हुई दिखाई देने वाली है। अंश उसे बोलता है आकांक्षा को कि हम दोनों जो बात कर नहीं पाए वो तुम्हारा बेटा कर रहा है। यहाँ पे दोनों ही बहुत खुश होते हैं क्योंकि वहाँ पे बुलाने वाला आता है रजत, सभी और सई को, और उसको माफी भी मांगने वाला होता है। ये बात उसे मालूम नहीं रहती सभी को। वो मासूम में से अपने बच्चे की सही के लिए सब कुछ कर बैठती है। फिर रजत पहुंचता है घर ऑफिस से। फिर वहाँ पे दोनों का पहले से ही झगड़ा हुआ होता है तो एक दूसरे से बातें नहीं करते। तो रजत ने जो बोर्ड उसे गिफ्ट दिया था कि उसी पे वो बातें करने लगते हैं, उसी पे अपनी बातें लिख देते हैं कि हमें शाम को डिनर पर जाना है होटल में। वो बोलता है, सभी बोलती है कि मैं नहीं आ सकती, अपने फैमिली को पूछो। वो बोलता है पूरी फैमिली ही जाना है, तुम्हें डेट पे नहीं लेके जा रहा, हमें सिर्फ पूछ रहा हूँ, हमें जाना है। ऐसी बातें वो दोनों एक दूसरे से बोर्ड पर करने लगते हैं। फिर वहां पे पहुंच जाती है सही। सही बोलते हैं कि पापा मम्मी आप लोग ये क्या कर रहे हो, इस बोर्ड पे क्या लिख रहे हो। तो रजत बोलता है कि मैं सिर्फ अपने मम्मी को पूछ रहा हूँ कि शाम को डिनर को हम होटल जाए कि नहीं। तो सही यहाँ पे खुश हो जाती है कि हम शाम को पार्टी के लिए जाने वाले हैं। यहाँ पे सभी बोलते हैं मैंने नहीं बोला ही नहीं। तो फिर वो निकल पड़ते हैं। फिर वहां पे दिखता है नया मोड़। वहां पे रजत बार बार घड़ी देखता है, टाइम देखता है क्योंकि वहां पे आने वाला था कियांश। तो सभी को दिख पड़ता है कियांश, और कियांश वहां पे आता है एटीट्यूड में। और वहां पे वो दूसरे मकसद से आया हुआ होता है। वो बोलता है आते ही कि रजत उसे बोलता है वहां पे सही की रिस्पेक्ट करना भूल जाता है, उसे हर्ट भी करता है। वो रो पड़ती है। वो बोलती है कि मैं सही के लिए यहाँ पे आई हूँ, और सभी को कुछ नहीं पता होता। सही वहां पे खाना बनाने के लिए सेव कर रही होती है, और वहाँ पे रजत का बेटा कियांश उसे माफी मांगने के लिए बोलता है, और बहुत एटीट्यूड में बोलता है। वो बोलता है मेरे मम्मी को कौन माफी मांगेगा। तो वो सभी उसको भी माफी मांगने के लिए तैयार हो जाती है सही के लिए। और कियांश को भी वो बोलती है सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये मेरा फर्ज नहीं है, तुम्हारा पेरेंट्स लोगों का फर्ज है, वो ही आपको सिखा सकते हैं, मेरा कोई फर्ज नहीं बनता। तो रजत सिर्फ खाली चुपचाप देखता है। वो पूरी तरीके से अपने बेटे के प्यार में पागल होता हुआ दिखाई देने वाला है। उसको परवाह नहीं है सही और सभी की, अपने फैमिली की उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा। बहुत ही उल्टा फुल्टा उसके जीवन में चल रहा है। आने वाले एपिसोड में बहुत ही बड़े धमाके होने वाले हैं, तो ऐसे ही बने रहना हमारे चैनल में। और वहां पे घर जब वो आते हैं तो रजत के पापा उसे पूछते हैं पार्टी कैसी हुई, कुछ नहीं, तो वो कुछ भी नहीं बताता। तो वहां पे अचानक से पहुंच जाता है सभी का जीजा। वो बोलता है कि मुझे नौकरी लग गई। तो पेड़े बांटने आता है। तो उसे सभी और रजत का मुंह देख के वो समझ जाता है कुछ ना कुछ हुआ है। तो सभी सब कुछ उसे डिटेल्स में बताने लगती है। वो बोलती है कि मैं बचपन से ही ऐसी पाली बड़ी हूँ कि मुझे कभी मैंने किसी को सॉरी नहीं बोला, मतलब मैं मेरी गलती नहीं है फिर भी मैं सॉरी नहीं बोलती थी। इसने मेरा घमंड तोड़ दिया। मुझे मालूम नहीं था मेरे जीवन में शादी के बाद इतना बड़ा टॉक्सिन आदमी आएगा, मतलब बहुत ही घटिया सोच वाला। और ये सेल्फ रिस्पेक्ट भूल गया है। उसे पता नहीं अपना बेटा क्या कर रहा है। कियांश उसकी गलती को छुपा रहा है। उसको डांटना, मैंने थोड़ा सा डांटा तो उसने मुझे उसके बीवी और पति और उसके बेटे से माफी मांगने के लिए बोला। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसे बर्ताव क्यों करता है, और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी डाउन हो रही है। मैं ऐसे कभी भी नहीं रहती थी, लेकिन मैंने प्रॉमिस भी किया है सभी को कि मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं उसके लिए सब कुछ कर रही हूँ, ऐसा रजत के बारे में। और वो सब बातें डिटेल्स में अपने जीजू को बताती है। तो उसे वो समझाता भी है कि कुछ नहीं, तुम्हारी बहन भी हिरने भी ऐसे ही साथ देती है, चुप चुप हो जाओ, जाने दो, ये सब होता रहता है। उसे समझाता है तो वो रजत बातें भी सुन लेता है और वो मैटर सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।